यस आई थिंक इट्स बीइंग रिकॉर्डेड नाउ। एनीहाउ, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। व्हाट आई वाज सेइंग कि जैसे ही आपको मैंने ये डेटा दिया, इसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये डेटा अलग अलग क्लास में डिवाइडेड है। ऐसे एक्सप्लिसिटली जो है मैंने नंबर नहीं दे दिया है कि ये 10 ऑब्जर्वेशन है, ये वैल्यू है ना। डेटा यानी कि जो 200 जिनकी जिस वर्कर की सैलरी 200 से कम है, वो 10 वर्कर की मैंने आपको सैलरी नहीं दी, बस मैंने बता दिया कि 10 लोग हैं जिनकी सैलरी कम है 200 से। फिर 25 लोग ऐसे हैं जिनका डेली जो है डेली वेज जो है, डेली लेबर चार्ज जो है 200 से 250 उनको मिलता है। 25 लोगों का बिल्कुल नहीं बताया एग्जैक्टली उनको कितना मिलता है। तो ऐसे केस में जो है हम कैसे क्वार्टाइल निकालते हैं, उसके लिए मैंने आपको बताया कि जो टोटल एन है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, वो उसका एन बाई फोर्थ पे आएगा आपका क्वार्टाइल 1, है ना। यानी कि टोटल अगर ये एन है, ये एन है, तो ये इतना होता है एन बाई टू। एन बाई टू वाला जो है वो ऑब्जर्वेशन क्वार्टाइल 2 कहलाएगा। एन बाई टू का जो हाफ होगा एग्जैक्टली, यानी कि एन बाई 4, ये आएगा क्वार्टाइल 1। और ये वाला जो है 3n/4, ये यहाँ पे आएगा आपका क्वार्टाइल 3, है ना। सिर्फ मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, काफी आसान है इसको अगर आप इस तरीके से विजुअलाइज कर लोगे तो, ठीक है। तो अगर मैं अब यहाँ पे बात करूँ, है ना। अच्छा, इक्वेशन तो अभी मैंने कंप्लीट लिखा ही नहीं, क्वेश्चन में आपको निकालना ये है कि समझ ही रहे हो, कैलकुलेट बाउलीज कोएफिशिएंट फॉर स्क्यूनेस। ना, इसकी अब जरूरत नहीं है बिकॉज आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस डायग्राम से। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे करते हैं। अच्छा, एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि जो 125th ऑब्जर्वेशन है ना, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें ये क्या है, ये तो आपका फ्रीक्वेंसी है अलग अलग क्लास का। 125th ऑब्जर्वेशन को निकालने के लिए हमें क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी पता करना पड़ेगा। तो यानी कि एक और हमें कॉलम चाहिए जिसमें कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेंशन हो, ठीक है। तो हम करते हैं, ये इधर लिख देता हूँ मैं। इस टेबल में क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। हमें एक और डेटा क्या चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, है ना। उससे हमें पता चलेगा कि हाँ 10 लोगों का 200 से कम है, फिर 10 + 25 35 लोग, तो 35 लोगों की सैलरी जो है 250 से कम है, फिर 35 प्लस ये 145 कितना 180, तो 180 लोगों की सैलरी 300 से कम है ना। इस तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हम मीडियन निकालने के लिए करते हैं, तो वही काम हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता है मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन का फॉर्मूला याद होगा, L + n/2 माइनस PCF प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन F इंटू आई, ये होता है ना मीडियन का फॉर्मूला, ठीक है। तो प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे पता चलेगी, जब तक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबका नहीं लिखेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, वो सारे लोग जिनका वेज 200 से कम है, कितने लोग हैं, तो पहले मेंशन है 10। वो सारे लोग जिनका वेज 250 से कम है, कितने लोग हैं वो, ये 25 लोग और ये 10, तो 25 + 10 35, है ना। बेसिकली आपको ये वाला और ये वाला डायगोनली डाउनवर्ड आपको ऐड करते आना है। तो 35, अगला क्या है, वो सारे लोग जिनका जो वेज है वो 300 रुपए से कम है पर डे, तो इसको, और डायगोनली ये कहाँ पे ये क्या है, 145 35 कितना हो गया, तो टोटल 180 ऐसे लोग हैं जिनका वेज जो है 300 से कम है,
ठीक है, फिर आप 220 ऐड कर दो, है ना। 400 लोग ऐसे हैं जिनका वेज 350 से कम है, 400 प्लस 70 कितना हो गया 470। ठीक है, तो 470 लोग ऐसे हैं इनका वेज जो है 400 से नीचे है, एंड देन 400 से ऊपर के लिए आपको क्या करना है, इसको और इसको जोड़ दोगे तो 500, यानी कि आपका जो एन है ना आ जाएगा, है ना। तो टोटल 500 लोग हैं। अब अगर मैं बात करूं क्वार्टाइल 1 की, है ना, लेट अस टॉक अबाउट क्वार्टाइल 1। क्वार्टाइल 1 मैंने आपको बोला क्या होता है, साइज ऑफ n/4 ऑब्जर्वेशन। n/4 ऑब्जर्वेशन मतलब यहाँ पे क्या है, n 500 है, n 500 है बाई 4 कितना आ गया 125। 125 ऑब्जर्वेशन का जो साइज है वो आपका क्वार्टाइल 1 होगा, है ना। लेकिन इस डेटा में हमें 125 जो एम्प्लॉय है अकॉर्डिंग टू सैलरी इन असेंडिंग ऑर्डर, है ना, उसका हमें एग्जैक्ट सैलरी तो नहीं दिया हुआ है पर डे का, हाँ, लेकिन हमें क्लास में इस तरीके से डिवाइड। तो आपको क्या करना है कि जो मीडियन का फॉर्मूला है वो लगाना है यहाँ पे, है ना, यानी कि फर्स्ट हाफ के लिए। तो ऑब्जर्वेशन से हम कह सकते हैं कि ये जो बंदा है 125वां बंदा है सैलरी के टर्म्स में, इस आदमी, ये आदमी कौन से क्लास में आ रहा है, ये आदमी सबसे कम 10 वालों में तो नहीं आ रहा, सबसे कम 35 वालों में तो नहीं आ रहा, हाँ, वो यहाँ पे आएगा, है ना। ये सारे लोग जिनकी सैलरी 300 से कम है पर डे, कितने लोग है वो 180, है ना, तो वो यहाँ पे आएगा, है ना। ये क्वार्टाइल 1 के लिए आपका क्लास हो गया, है ना। इस क्लास में नहीं आएगा वो, है ना, यहाँ पे सबसे कम 25 वाले हैं, इस क्लास में भी नहीं आएगा, उसके बाद के सबसे कम 10 वाले, फिर वहाँ उसके बाद के 25 वाले हैं, लेकिन 125वां रैंक वाला कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, है ना। तो 125वां जो है एम्प्लॉय इन टर्म्स ऑफ सैलरी वो इस क्लास में आएगा। तो अब आप इस क्लास के लिए अब हम क्या करेंगे, मीडियन निकालेंगे। मीडियन का फॉर्मूला हम लिखते हैं क्वार्टाइल 1 के लिए एल प्लस, अच्छा, मीडियन का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया है, n/2, है ना। तो n/2 मतलब ये पूरा n है ना। तो इसका अगर मैंने मीडियन मुझे निकालना है तब मैं लिखूंगा n/2, लेकिन मुझे तो अभी फर्स्ट हाफ का निकालना है ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा n/4, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा l प्लस n/4, है ना। उसी तरीके से इसका मुझे निकालना रहेगा तो मैं क्या लिखूंगा 3n/4, है ना, 3n/4, ठीक है। सो n/4 माइनस प्रीवियस, ठीक है। थोड़ा जिनको कंफ्यूजन आ रहा है वेट, ठीक है, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा इससे, और एक और फिर हम एग्जांपल लेंगे, ठीक है। तो n/4 माइनस TCF अपॉन F इंटू आई, बाकी का फॉर्मूला सेम है। अच्छा, एक काम करते हैं, अच्छा, L जो है, L क्या होता है, L होता है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है इसका 250, है ना। ध्यान दो, हमें सिर्फ अभी क्वार्टाइल 1 से ही मतलब है ना। पूरे अभी इस डेटा का मीडियन अभी हमने निकाला है, हमें सिर्फ अभी क्वार्टाइल 1 से मतलब है, जो कि हमने कहा कहाँ पे आ रहा है, इस वाले क्लास में आ रहा है ना। बिल्कुल जो काम हम मीडियन के लिए करते थे, मीडियन जिस क्लास में आता था उसका लोअर लिमिट ले लेते थे एल, लेकिन यहाँ पे क्वार्टाइल निकालना है तो जिस क्लास में क्वार्टाइल 1 आ रहा है उसका लोअर लिमिट हम ले लेंगे एल। तो लोअर लिमिट क्या है 250 है, 250 ले लो। अच्छा, प्लस n/4, n कितना है 500 है, तो 500/4 कर लिया, माइनस TCF प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है इस वाले क्लास के ऊपर देखो 35 है ना, तो 35 लिख लो। एग्जैक्ट वही काम करना है जो हमने मीडियन के लिए किया था, 5, ठीक है। और अपॉन एफ कितना है इसका 145 है ना जी, फ्रीक्वेंसी 145 है, तो 145 लो, इनटू आई,
आई कितना 50-50 चल रहा है ना, 50 ही है ये डिफरेंस 250 से 300 के बीच में, तो 50 है ना। इससे आपका क्वार्टाइल 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना होगा। ये आएगा लगभग 250 है ना, ये 250 बेसिकली, प्लस दिस कम्स आउट टू बी अराउंड 31.03 है ना, आप लोग चेक कर सकते हो कैलकुलेटर में, एंड दिस इज इक्वल टू 281.03 है। क्वार्टाइल 1 हमारा आ गया। ठीक है ना, तो जैसे हमने क्वार्टाइल 1 निकाला है उसी तरीके से हमें क्वार्टाइल 3 निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जानते हो बाउली कोएफिशिएंट का फॉर्मूला, बाउली कोएफिशिएंट का फॉर्मूला हमने क्वार्टाइल 3 क्वार्टाइल 1 माइनस 2 मीडियन अपॉन क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 करते हैं, है ना। तो क्वार्टाइल 1 निकालिए, आप क्वार्टाइल 3 निकाल लेते हैं, फिर मीडियन से क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2 टाइम्स। तो क्वार्टाइल 1 हो गया, क्वार्टाइल 3 का जो फॉर्मूला है अगेन सेम यही फॉर्मूला, लेकिन सिर्फ n/4 की जगह हमारा ये n/4 की जगह क्या हो जाएगा, 3n/4 आ जाएगा, है ना, क्योंकि अब हमें लेटर हाफ, ये पूरे डेटा का जो लेटर वाला हाफ है, सेकेंड हाफ है, उसका मीडियन हमें चाहिए, उसका मीडियन जो है वो क्वार्टाइल 3 होता है ना। तो 3n/4 कर लेंगे, माइनस अगेन सेम थिंग, एवरीथिंग सेम, TCS इंटू आई। अच्छा, एक चीज ऑब्जर्व करो, 3n/4 मतलब क्या हुआ, 3n/4 लिख लेता हूँ, Q3 is equal to size of 3n/4 ऑब्जर्वेशन, है ना। तो 3 इंटू 500/4 ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, ये सॉरी ये आएगा 125, नहीं कटेगा, तो दिस इज 375 है ना। 375 जो ऑब्जर्वेशन होगा वो हमारा उसका वैल्यू क्वार्टाइल 3 होगा, है ना। तो अब देखो कहाँ पे आएगा, यहाँ सबसे कम वेज वाले 10 लोग हैं, उसके बाद सबसे कम वेज वाले 35 लोग, उसके बाद सबसे कम वेज वाले 180 लोग। हाँ, यहाँ पे देखो सबसे कम वेज वाले 400 लोग। इस क्लास में आएगा आपका वो बंदा जिसका वेज जो है, जिसका रैंकिंग वेज के टर्म्स में 375वां रैंक हुआ। 375वां रैंक वाला बंदा कहाँ पे आएगा, इस क्लास में आएगा, है ना। तो आपको सिंपली अब इस क्लास का एल, इस क्लास के हिसाब से प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और इस क्लास का फ्रीक्वेंसी आपको डाल देना है, आपका क्वार्टाइल 3 निकल जाएगा। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यूज, अच्छा एल क्या है, 300 है, 300 लिख लिया, प्लस 3n/4, 3n/4 हम लोग जानते हैं 375 आ रहा है, माइनस प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है, तो प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 180 होगी, है ना, तो 180 हम लिख लेंगे। अच्छा, क्वार्टाइल 3 वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, क्वार्टाइल 3 वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी है 220, तो 220 हम लिख लेते हैं, इनटू आई फिर से 85 होगा, है ना, ये 85 है, 350 माइनस 300, क्लास साइज 15, ठीक है। दिस विल टर्न आउट टू बी 300 प्लस, कैलकुलेट करोगे आएगा 44 पॉइंट 44.32 sorry 44.32 300 plus 44.32, this will be equal to 344.32,
हमारा क्वार्टाइल 1 आ गया, क्वार्टाइल 3 आ गया। अब हमें किस चीज की जरूरत है? अब हमें जरूरत है क्वार्टाइल 2 की, मीडियन की हमें जरूरत है। ठीक है, मीडियन अगर हमें पता हो तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मीडियन कहाँ पे आएगा, समझ ही रहे हो। पहला क्वार्टाइल 125वें पे आया, दूसरा क्वार्टाइल कहाँ पे आया, 375वें पे। तो मीडियन कौन सा ऑब्जर्वेशन होगा, Q2। Q2 क्या है, मीडियन इज साइज ऑफ 250th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे तो आपको सिंपली मीडियन का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो मीडियन आप लोग जानते हो, क्या होता है जी, L + n/2, सबको याद हो गया होगा, माइनस TCS ऑन S इंटू n। तो मीडियन हम यहाँ से निकाल लेते हैं। मीडियन आप लोग का आ जाएगा अच्छा अगेन 250th ऑब्जर्वेशन भी कहाँ पे आएगा जी, यहाँ तक 180 आ रहा है, 180 से लेके यहाँ 400 इसी वाले में आएगा ना। यहाँ पर तो जो सैलरी के हिसाब से 180वां जिसका रैंक है वो इस क्लास तक आ रहा है, उसके बाद से लेके 400 तक के रैंक वाले लोग इन टर्म्स ऑफ सैलरी वो इस सारे के सारे इस क्लास में आ रहे हैं। तो 375वां एम्प्लॉय भी इसी क्लास में आ रहा था और 250वां भी, 250th एम्प्लॉय भी इसी क्लास में ही आएगा, है ना। तो अगेन हमें सेम चीजें लिखनी है। तो दिस विल अगेन बी 300 एंड आपका सिर्फ यहाँ पे जो 3n/4 है उसकी जगह क्या आ जाएगा, n/2 आ जाएगा, क्योंकि अभी हम बेसिकली मीडियन निकालना है। तो पूरा डेटा का n/2 आपको लिखना है। तो 500/2 कितना हो जाता है, 250 माइनस पीसीएफ वही होगा जो उसमें था क्योंकि सेमी क्लास है। एंड अगेन सेम क्लास है तो फ्रीक्वेंसी भी जाहिर सी बात है कि सेम ही होगी, 220 इंटू ऑब्वियसली क्लास साइज भी सेम ही होगा। तो मीडियन आ गया हमारा 300 प्लस ये आता है टोटल 15.9। ये आता है 15.9 एंड दिस विल बी टोटल 315.9। ना अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें चुपचाप फॉर्मूले में वैल्यू रख देना है। तो फॉर्मूला क्या है, Q3 + Q1 - 2 मीडियन या फिर -2 इंटू क्वार्टाइल 2 अपॉन Q3 - Q1। तो वैल्यूज हमें रखना है इसके भी, है ना, पॉलिश कोएफिशिएंट हमें निकालना है। दिस इज Q3 + Q1 माइनस ऑफ 2 मीडियन अपॉन Q3 - Q1। Q3 कितना आया है, 344 माइनस 344.32। Q1 कितना आया है, Q1 आया है 281.03, है ना। माइनस ऑफ 2 टाइम्स क्या, ये 2 टाइम्स ऑफ मीडियन, माइनस ऑफ 2 इंटू जो Q2 है या फिर जिसको मीडियन बोल सकते हैं अपॉन 344। ठीक है, ये Q3 है और माइनस Q1 लिख देंगे 281। दिस विल टर्न आउट टू बी हाउ मच, ये आएगा -6.45 डिवाइडेड बाई 63.29 which comes out to be roughly around minus of 0
है ना। तो क्यूनेस जो है हमारा, बाउली कोएफिशिएंट ऑफ क्यूनेस जो है वो निकल गया। ठीक है, let's do one more example on this because this was the first one. एक और एग्जांपल करेंगे, उससे your concept will solidify. तो थोड़ा सिंपल लेते हैं, थोड़ा कम डेटा वाला लेते हैं, क्योंकि हम सेम ही चीज करेंगे उसमें भी। So question is, calculate Bowley's coefficient of skewness from the following data. डेटा क्या है? सिमिलर टू व्हाट वी डिड। तो सेल्स का डेटा है हमारे पास, बिलो 50, ठीक है, बिलो 60, बिलो 70, है ना, बिलो 80, बिलो 90, 60, 70, 80, 90, ठीक है, और नंबर ऑफ कंपनी। मैं एग्जांपल को, इस एग्जांपल को क्यों करा रहा हूँ अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है एज कम्पेयर टू प्रीवियस एग्जांपल। स्लाइटली डिफरेंस है। डिफरेंस क्या समझ गए होगे? ये डेटा जो है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था आपको? क्लासेस दी हुई थी, है ना, क्लासेस, और उनका साइज दिया हुआ था कि 200 से कम, फिर 200 से 250, 250 से 300, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ पे क्या है, आपको क्लास जो है बिल्कुल एक्सप्लिसिटली बना के नहीं दिया हुआ है। क्लास का जो अपर लिमिट है वो लिखा हुआ है, और इस वजह से जो नंबर ऑफ कंपनी आप देख रहे हो वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना। तो हमें एक नया टेबल अब यहाँ से क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें हम जो है क्लास प्रॉपर्ली डिवाइड करें और फ्रीक्वेंसी मेंशन करें। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो यहीं से आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करना है उसमें आपको, तो सेल्स क्लास 0 to 50, फिर 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, and then 80 to 90, है ना। और फ्रीक्वेंसी अब हम लिखेंगे। अब देखो, जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जो काम आपने किया है ना, जोड़ते चले गए, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जस्ट आपको उल्टा करते आना पड़ेगा, है ना। फॉर एग्जांपल, यहाँ से मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? 35 में से 10 घटाओ 25 मिल जाएगा, 180 में से 35 घटाओ 145 मिल जाएगा, 400 में से 180 घटाओ 220 मिल जाएगा, 470 में से 400 घटाओ 70 मिल जाएगा। यही काम हमें करते आना है ना। तो पहला का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो तो जस्ट का तस्वीर होगा 8, है ना। अब ये मैंने आपको क्या बोला, ये एक्चुअल में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है एक तरीके से, एंड हमें फ्रीक्वेंसी मेंशन करना है। तो यहाँ 8 आया। अब अगला क्या आएगा, आपको सब्ट्रैक्ट करके आना है। तो 8 घटा दो इसमें से, 12 मिल जाएगा, 12, ठीक है। अब इसी तरीके से हम आगे जो है सब्ट्रैक्ट करके लिखते जाएंगे। इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस, 20 को घटाओ इसमें से, कितना आएगा? 20 आएगा, ठीक है। यहाँ तक 40 है, यहाँ तक 65 का डेटा है, यानी कि ये डिफरेंस कितना है? 25। यहाँ तक शुरू के 65 लोग, सॉरी, यहाँ तक 65 कंपनी के सेल का डेटा है। तो 65 से 80 के बीच वाले कितना आएंगे? 65, सॉरी, ये डिफरेंस कितना आएगा? दिस डिफरेंस विल कम आउट टू बी 15, है ना। तो हमने जो काम
फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए किया था उसका जस्ट हमने उल्टा कर दिया है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमने क्या किया कि ऊपर वाला जो है घटाते चले गए। तो यहाँ हमने जैसे 180 में से 35 घटा के 145 लिख सकते हैं, 400 में 180 घटा के 200 लिख सकते हैं, 470 में 400 घटा के 70 लिख सकते हैं। वही काम हमने किया है। 20 में से 8 घटा के 12 लिखा, 40 में से 20 घटा के 20 लिखा, 65 में 40 घटा के 25 और 80 में से 65 घटा के 15 है। तो फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी देख लिया और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालना भी देख लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ठीक है, ये दूसरी एग्जांपल थोड़ा दूसरे तरीके का है। यूनिवर्सिटी में अगर इस तरह का फॉर्मेट आता है तो देख कंफ्यूज नहीं होना कि सर ने तो ऐसे बताया नहीं है। ठीक है, अब जो है बाउली कोएफिशिएंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो फॉर्मूला है उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 2, है ना। तो निकालते हैं। क्वार्टाइल 1 मीन्स साइज ऑफ n/4 ऑब्जर्वेशन विच इज व्हाट, n कितना है जी यहाँ पे 80 है ना, ये टोटल कितना आ रहा है 80 है, दिस इज n इज इक्वल टू 80। एट्टी बाई 4 यानी कि 20, है ना। तो 20th ऑब्जर्वेशन जो होगा, है ना, सेल्स परफॉर्मेंस के रैंकिंग में जो 20th ऑब्जर्वेशन होगा वो आएगा आपका, उसकी वैल्यू जो होगी वो होगी क्वार्टाइल 1, है ना। तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो कहाँ कहाँ पे आ रहा है वो आएगा यहाँ पे, है ना। जो रैंकिंग के हिसाब से शुरू की 8 कंपनी थी वो इस क्लास में आ रही थी, उसके बाद जो है जो 20वीं कंपनी होगी वो इस क्लास के एंड में, है ना, या बेसिकली इसी क्लास में आएगी। लेकिन तो ये जो क्लास है ना ये आपको क्वार्टाइल 1 देगा। उस वाले टेबल में कंट्रोल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे लास्ट में थी, यहाँ पे चेक किया था, अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बीच में। तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ध्यान में रखना है अगर हम देखना चाहते हैं कि कहाँ पे आ रहा है हमारा कौन सा क्वार्टाइल। तो ऑब्वियसली 20वां ऑब्जर्वेशन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से 20 इस वाले क्लास में ही आएगा। और लोअर लिमिट जो है हमें दिख गई, फ्रीक्वेंसी हमें पता है, आराम से हम निकाल सकते हैं इसको। सो पुटिंग द वैल्यूज राइट, तो क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू L प्लस n/4 माइनस प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन f इंटू आई, है ना। अब L कितना है जी इसका, L 50 है, 50 लिख दो, प्लस n/4 n जो है 80 है, तो n/4 कितना होगा 20 आएगा, माइनस प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 8 लिख दो। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या है इस क्लास की 12 लिख दो, इंटू क्लास साइज क्या चल रहा है 10 का चल रहा है ना, 50 से 60, 60 से तो 10 ही है, इसका क्लास साइज तो 10 है क्वार्टाइल 1 का। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये कितना आएगा, ये 12 है और 20 में से 8 घटाओगे तब भी 12 ही आएगा, तो 12 कैंसिल होके 1 आ जाएगा, 1 इंटू 10 कितना होगा 10, तो 50 प्लस 10 आएगा 60। ठीक है, सो क्वार्टाइल 1 हमें मिल गया। अब हमें क्वार्टाइल 3 निकालना है। क्वार्टाइल 3 मतलब साइज ऑफ 3n/4 ऑब्जर्वेशन विच इज बेसिकली 60th ऑब्जर्वेशन। 60वां ऑब्जर्वेशन तो क्या है, 60वीं कंपनी कौन सी है सेल्स परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो बॉटम 8 कंपनी यहाँ पे आ रही है, बॉटम 12 कंपनीज यहाँ पे, बॉटम 20 कंपनीज यहाँ पे, सॉरी बॉटम कंपनी यहाँ पे देखना है ना, बॉटम कंपनी 20 कंपनीज यहाँ पे, हाँ, बॉटम 65 कंपनीज यहाँ पे आ रही है। तो जो नीचे से 65 कंपनी जो परफॉर्मेंस करने वाली है, 60वां कंपनी भी वो इसी में आएगा, है ना।
इसमें तो आएगा नहीं, यहाँ पे तो 40 कंपनीज ही हैं, तो जो 60वां ऑब्जर्वेशन है वो आएगा यहाँ पे इस वाले क्लास में। है ना, ये वाला क्लास अपने को क्वार्टाइल 1 दिया और ये वाला क्लास अपने को क्वार्टाइल 3 दे देगा। ठीक है, अब जो है क्या करना है आपको कि नोट कर लो, इसका लोअर लिमिट क्या है, 70 है ना। तो क्वार्टाइल 3 का फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्वार्टाइल 3 इज इक्वल टू L प्लस 3n/4 माइनस PCS अपॉन F। ठीक है, लोअर लिमिट हमने क्या बोला, 70 है, 70 लिख लो। 70 प्लस 3n/4 60 आएगा, है ना। n अगर 80 रखोगे तो 80 इंटू 3/4 जो है 240/4 आएगा, 60 माइनस PCF प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है ना, ये इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, प्रीवियस वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 40 है, तो 40 लिख लो, है ना। चलिए सिंपल है, अब समझ में आ गया क्या करना है। फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है इस क्लास की, 25 है ना, और आई अगेन 10 ही है, 70 माइनस 80, 80 माइनस 70 ये भी है 10 है। तो दिस विल बी अराउंड 20 इंटू 10 आएगा 200, 200/25 आता है 8, तो 70 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 78। ठीक है, तो क्वार्टाइल 1 आ गया, क्वार्टाइल 3 आ गया, अब क्या बचा, यू कैन गेट इट, क्वार्टाइल 2 यानी कि मीडियन निकालना बच गया है। तो क्वार्टाइल 2 इज मीडियन बेसिकली n/2th ऑब्जर्वेशन, या फिर कह सकते हैं कि 250th, सॉरी ये तो मैंने पिछले क्लास का लिख दिया। दिस विल बी कितना है यहाँ पे 80 है ना, तो इसका n/2 क्या आएगा, 40th ऑब्जर्वेशन। 40th ऑब्जर्वेशन हमें नोट करना है। 40th ऑब्जर्वेशन कहाँ पे आएगा, 40 देखो यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल सामने ही दे गया। तो इसका लोअर लिमिट इसका जो है क्लास का जो है लोअर इनका है 60 है, और फ्रीक्वेंसी 20 है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 40 है ना, तो सब कुछ मिला हुआ। दिस विल बी L प्लस n/2 माइनस PCS अपॉन F इंटू आई। तो L जो है कितना आएगा, 60 प्लस N40 है ना, जो 40th ऑब्जर्वेशन है, तो n/2 80 है, 80/2 जो है 40 आएगा, 40 माइनस PCF प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो कितना है, 20 है, तो 20 आ गया। एंड F फ्रीक्वेंसी क्या है इस क्लास की, फ्रीक्वेंसी है 20, तो 20 इंटू आई जो है 10 ही है, फिर से है ना, 10 है। तो ये अच्छा 40 माइनस 20 भी 20 आता है, तो 20/20 क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा, 1 इंटू 10 10 होगा, तो 60 प्लस 10 70 रहेगा। ठीक है, तो आपको जो है मीडियन भी निकल गया, है ना। तो हम यहाँ से जो है आराम से इसके वैल्यू कोएफिशिएंट इसका निकाल सकते हैं। बाउलीज कोएफिशिएंट क्या होता है, क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1 माइनस 2 ऑफ क्वार्टाइल 2, है ना, डिवाइडेड बाय क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल
तो वैल्यूज हमें रख देनी है जितना भी आ रहा है। क्वार्टाइल 3 का वैल्यू कितना आ रहा है 78, तो 78 लिख दो। क्वार्टाइल 1 कितना आ रहा था 60, 60 लिख दो। माइनस 2 इंटू मीडियन, तो मीडियन कितना है 70, 2 इंटू 70 140 नहीं होगा, डिवाइड बाई Q3 माइनस Q1, तो 78 माइनस 60 है ना। तो दिस विल बी अराउंड कितना आ जाएगा, ये आएगा 18, ऊपर में आएगा 78 प्लस 60 विल बी 138 या 138 माइनस ये कितना है 2 इंटू 70 140, तो ये आएगा माइनस 2/18 विच इज इक्वल टू अराउंड 0. माइनस ऑफ 0.111। ठीक है, सो हमने जो है वैल्यू कोएफिशिएंट निकाल लिया। ठीक है, तो आपका जो स्क्यूनेस जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में जो हम लोग मोमेंट देखेंगे कि मोमेंट कैसे निकालते हैं, मोमेंट क्या होता है और मोमेंट का सिग्निफिकेंस क्या होता है। So I'll be taking the attendance, do not disconnect. Abhimanyu is, yeah Abhimanyu. सर आप स्क्रीनशॉट नहीं भेज रहे हैं? हाँ अरे यार मैंने बोला मेरा कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्रैश हो गया था, मैं आपका लेक्चर भी अपलोड नहीं हो पाया इस वजह से, और मैं मार्क्यू भी नहीं बना पाया। आई एम एबल टू समहाउ रीस्टार्ट दिस एंड टेक बैकअप। आज ही आपका मार्क्यू आ जाएगा और स्क्रीनशॉट तो मैं पोस्ट कर दूंगा जस्ट अभी। ठीक है, 12 तारीख को लास्ट पोस्ट किए थे सर। हाँ उसके बाद अच्छा उसके बाद से चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद से आपका आ जाएगा। बट अगर लेक्चर जो यूट्यूब पे अपलोडेड है तो वहां से आप कर सकते हो, बट इफ यू आर रिक्वेस्टिंग इट आई हैव नो इश्यूज, एब्सोल्युटली नो इश्यूज। ओके सर। तो 12 तारीख के बाद से जो भी टॉपिक हुआ उसका चाहिए ना, पोस्ट कर यस दूंगा ना।